Assalamualaikum student, welcome to my channel BioBytes 9. We are currently studying chapter number 9 of biology, plant physiology. और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट जो है वो वाटर को रिलीज करता है इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द लीव्स और इसे स्वेटिंग ऑफ प्लांट भी कहते हैं. प्लांट जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द रूट और फिर उस वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द एरियल ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू द जाइलम टिश्यू और अपनी जो याद पूरी टर्न के बाद जो एक्सेस वाटर है उसको रिलीज कर दिया जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द लीव्स. तीन तरह की ट्रांसपायरेशन की टाइप है बेस्ड ऑन द लोकेशन जहाँ से वाटर जो है वो ट्रांसपायर होता है. एक है आप लोग की स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, दूसरी आपकी क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन और थर्ड आप लोग की लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन. स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन ऐसी ट्रांसपायरेशन है जो कि आप लोग की थ्रू द स्टोमेटा होती है और मोस्टली 80 to 90% ऑफ वाटर लॉस जो है वो थ्रू स्टोमेटा ही होता है. उसके बाद क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन है जिसमें वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द क्यूटिकल जो कि एक वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर होती है ओवर द लीव और 5 to 10% जो ट्रांसपायरेशन है वो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होती है. उसके अलावा लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन होती है. लेंटिसल जो कि एक स्पॉन्जी आपके पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स जो कि बार्क ऑफ वुडी स्टैम्प में पाए जाते हैं, उधर से जो वाटर लॉस होता है उसे हम लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं. सिग्निफिकेंस क्या है ट्रांसपायरेशन के? एक तो आपके वाटर और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट जो है वो आप लोग की होती रहती है. उसके अलावा कूलिंग का प्रोसेस जो है वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं. जब वाटर एवोपरेट होता है लीव से तो साथ में जो है वो लेटेंट हीट भी जो है वो एब्जॉर्ब करता है लीव से और एवोपरेट होता है जिससे प्लांट जो है वो टूल हो जाते हैं. उसके अलावा टर्टल प्रेशर मेंटेन रहता है. गैसेस एक्सचेंज में जो है वो स्टोमेटा जो है वो इन्वॉल्व होता है फॉर दी ट्रांसपायरेशन. जो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा होती है फॉर ट्रांसपायरेशन वो कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करती है लीव में जिससे आप लोग की फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होता है. ट्रांसपायरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द लीव्स loss the water vapor into the atmosphere primarily through the leaves and the loss of water may occur through the stomata in leaves through the cuticle present to the leaf epidermis and also special opening called the lenticels present in the stem of some plant. Most of the transpiration occur through the stomata and it is called stomatal transpiration. In leaves, water moves from the xylem into the cell wall of mesophyll cell and from the moist wall of mesophyll cell, water evaporate into the air spaces of leaf and these water vapor then move toward the stomata and then pass to the outside air and help the process of transpiration help in the process of in cooling the plant and also maintain the turgid pressure. फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन. तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो मुख्तलिफ फैक्टर से अफेक्ट होता है. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, रेन, ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया, ये क्या इम्पैक्ट डालते हैं रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पे. तो टेम्परेचर जो है जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन आपकी ज्यादा होगी, उतना ही वाटर लॉस होगा और जितना कम टेम्परेचर होगा आप लोग का वाटर उतना ही कम लॉस होगा. विंड जो है वो भी डायरेक्टली जो है वो इम्पैक्ट करती है ट्रांसपायरेशन पे क्योंकि जितनी ज्यादा विंड तेज होगी उतनी ज्यादा ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस स्पीड अप होगा क्योंकि विंड जो है वो आप लोग की कैरी अवे करते हैं ह्यूमिड एयर को जो कि साउंड कैरी होती है लीव को. इसके अलावा ह्यूमिडिटी जो है वो इनवर्सली इम्पैक्ट डालती है क्योंकि जितनी ज्यादा आप लोग की हवा में वाटर वेपर मौजूद होंगे उतना ही लॉस ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होगा. ड्राई एयर में जो है वो आप लोग की रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज्यादा होती है. ह्यूमिडिटी में आप लोग की जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो कम होती है. सरफेस एरिया किस तरह डिपेंड करती है कि जितना ज्यादा लीव का सरफेस एरिया होगा उतना ही वाटर लॉस लीव से होगा और उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ transpiration होगी. The rate of transpiration is affected by several factors. For example, temperature. Increase in temperature result in increase in the rate of transpiration. It is due to the fact that at high temperature, water evaporate more quickly. Wind speed of the transpiration by carrying away the humid air surrounding the leaves, allowing for more water to evaporate. Humidity. The higher the humidity, the percentage of water vapor in the atmosphere, the lower is the rate of transpiration.
Surface area and the distribution of stomata. Leaf with more surface area transpire more than the leaf with narrow blades, while in most plants the number of stomata on the lower surface of leaf is greater than on the upper surface. Therefore, the rate of transpiration from the lower side of leaf is greater from the upper side, and the rate of transpiration is directly proportional to the distribution of stomata. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. तो स्टोमेटा जो है वो टिनी पोर्स हैं जो कि अंडर साइड ऑफ लीव्स प्रेजेंट होते हैं और क्रूशियल रोल प्ले करते हैं गैसेस एक्सचेंज में और वाटर लॉस को रेगुलेट करने में थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन. तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसपायरेशन का वो कंट्रोल होता है विद द स्पेशलाइज्ड हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल जो कि अराउंड द स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम गार्ड सेल कहते हैं. तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड करते हैं टेंडर प्रेशर पे इनसाइड द गार्ड सेल. तो गार्ड सेल के अंदर टेंडर प्रेशर कितना है. अगर गार्ड सेल के अंदर टेंडर प्रेशर ज्यादा होगा तो गार्ड सेल जो है वो स्वेलन अप होंगे और गार्ड सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे से दूर मूव करेगी और स्टोमेटा ओपन हो जाएगी. सिमिलरली अगर गार्ड सेल के अंदर टेंडर प्रेशर कम है तो गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएंगे. उनकी गार्ड सेल की जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं वो एक दूसरे से क्लीव आएंगी जिसकी वजह से स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएंगे. टेंडर प्रेशर एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है जो कि प्राइमरी फ्लूइड जो है वो एग्जर्ट करता है इनसाइड द प्लांट अगेंस्ट इट्स सेल वॉल. और टेंडर प्रेशर जो है वो एक इंटरनल प्रेशर है जो कि पुश करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आउटर वॉल जिससे वो प्रेस होता है अगेंस्ट द सेल वॉल ऑफ द प्लांट. स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज by the change of tender pressure in the guard cell. The guard cell are the sausage shape which are only epidermal cells which contain the chloroplast. Their cell wall is thicker on the inside and thinner elsewhere. When guard cells become turgid, they become bean shaped, and in this condition, the inner side of cell wall of both guard cells move away from each other, so the stomata between them open. Similarly, when the tender pressure in guard cell is less, the guard cell becomes flaccid and the cell wall membrane of the guard cell move closer to each other and the stomata between them close. During the daytime जब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होता है तो लाइट जो है वो ट्रिगर करती है स्टिमुलेट करके प्रोटॉन पंप को जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन जो है वो आउट ऑफ द गार्ड सेल मूव करते हैं और पोटेशियम आयन जो है वो इनसाइड गार्ड सेल मूव करते हैं जिसकी वजह से गार्ड सेल के अंदर वाटर जो है वो लॉस हो जाता है उसकी कमी हो जाती है. वाटर लॉस की कमी को पूरा करने के लिए जो है वाटर मूव करता है इनसाइड द गार्ड सेल फ्रॉम द एपिडर्मल सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. और आप लोग के इनसाइड द गार्ड सेल वाटर लॉस जो है वो कंप्लीट होता है टेंडर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और गार्ड सेल जो है वो स्वेलन अप हो जाते हैं जिसकी वजह से गार्ड सेल की जो सेल वॉल्स हैं वो एक दूसरे से अवे मूव करती हैं और स्टोमेटा जो उनके दरमियान है वो ओपन हो जाता है. सिमिलरली ड्यूरिंग द नाइट टाइम या स्ट्रेस कंडीशन में स्टोमेटा क्लोज होते हैं. ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा जो है वो इनहिबिट होती है या रुकी हुई होती है और गार्ड सेल जो है वो एक्टिवली पंप करते हैं पोटेशियम आयन और दूसरे फ्लूइड को आउट ऑफ देयर साइटोप्लाज्म. द लॉस ऑफ फ्लूइड जो है वो इंक्रीज करता है वाटर पोटेंशियल इनसाइड द गार्ड सेल जिसकी वजह से जो आउटसाइड ऑफ द गार्ड सेल है वाटर पोटेंशियल कम होता है और वाटर जो है वो मूव करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन यानी इनसाइड द गार्ड सेल से आउटसाइड ऑफ द गार्ड सेल मूव करता है और फिर इनसाइड ऑफ द गार्ड सेल वाटर लॉस हो जाता है. वाटर कंसंट्रेशन कम होती है टेंडर प्रेशर कम होता है और प्रिवेंट करने के लिए फर्दर वाटर लॉस को स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं और आप लोग के गार्ड सेल जो है वो फ्लैसिड होते हैं. उनकी मेम्ब्रेन जो सेल वॉल जो है गार्ड सेल की वो एक दूसरे से क्लोज मूव करती है और स्टोमेटा जो है उनके दरमियान वो बंद हो जाते हैं टू प्रिवेंट द फर्दर वाटर लॉस. During the daytime, when the process of photosynthesis carry out, the guard cell take in potassium ion from the surrounding cell by the active transport. As a result, the fluid concentration of guard cell increase as compared to the other cell of epidermis. So, water moves from epidermal cell to the guard cell by osmosis. The guard cell between
become turgid and the inner side move away from each other. In this way, the stomata between them open. The solute concentration remain high in guard cells because they do photosynthesis and prepare glucose in them. So water stay in them and they remain turgid. While during the night time, when there is no process of photosynthesis, the glucose concentration fall in the guard cell and potassium ion move out of the guard cell back to the epidermal cell. As a result, water move out from the guard cell and they lose turgor. Their inner side touch each other and the stomata between them close to prevent the further loss of water.